जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पर मैं कौशल सारस्वत फैकल्टी ऑफ साइंस आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं ईएम रेडिएशन पर, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, वो बेसिकली हमारा क्या होता है? क्योंकि जब हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारा टीचिंग का कोई से भी स्टेट का कोई सा भी एग्ज़ाम है, ऐसा देखा गया है कि ईएम रेडिएशन से आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे वो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आइए आज हम इस क्लास में डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, वो बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब भी बात यहाँ पर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, वो बेसिकली हमें कहाँ से मिल रहा है? सन से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? सन से। यानी एक्चुअली जो सन से जो रेज़ अर्थ तक आती हैं, उन सभी रेज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि अगर सन से जो रेज़ निकल के आती हैं, तो बीच में वैक्यूम भी एक जगह पड़ती है। इसको हम लोग क्या मानते हैं? वैक्यूम। एक्चुअली जो वैक्यूम है जिसको हम निर्वात के नाम से जानते हैं, वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। वहाँ पर कोई भी कण उपस्थित नहीं होता है। लेकिन कोई भी कण उपस्थित नहीं है, वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, तो फिर भी वहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो फिर भी अर्थ तक पहुँच जाते हैं। ऐसी क्या ख़ास वजह है? तो ये सबसे ज़्यादा जो ख़ास वजह है वो इस बात ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे रेडिएशंस होते हैं, इन रेडिएशंस के अंदर जो पार्टिकल्स हमारे पाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन। उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन। और इन फोटॉन्स की सबसे ख़ास बात ये होती है कि इनका जो रेस्ट मास होता है वो हमारा 0 होता है। इनका जो रेस्ट मास होता है वो हमारा 0 होता है। अब जब किसी पार्टिकल का रेस्ट मास 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल एग्ज़िस्ट नहीं करता, यानी पार्टिकल नेचर उसकी एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इसके पास में मोमेंटम, जिसको हम लोग बोलते हैं संवेग, और दूसरी चीज़ होती है इसके पास में एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें देखी गई हैं कि जो ये हमारा फोटॉन है, ये फोटॉन बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल है जो रिलेटिविस्टिक है। कैसा पार्टिकल है ये हमारा? ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। ये कैसा है? ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। सर इसके रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो जाने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है। स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है। 3 into 10 to the power 8 को ये अप्रोच करती है। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड को ये क्या करती है? अप्रोच यहाँ पर करती है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी की, तो इसकी एनर्जी होती है हमारी mc²। और अगर हम बात करते हैं इसके मोमेंटम की, तो इसका मोमेंटम होता है E/c। तो जब हम यहाँ से इन चीज़ों को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो हमारे ईएम रेडिएशंस हैं, वो ईज़िली हमारे वैक्यूम से जो है वो क्रॉस हो सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जब हम इन रेडिएशंस के टाइप देखते हैं, जब हम इन रेडिएशंस के टाइप देखते हैं, तो इनके बेसिकली 7 टाइप्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। और ये वेव्स कुछ इस तरीके से चलती है। पहले इनके बीच की वेवलेंथ बहुत कम होती है। धीरे-धीरे इनकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। और जैसे ये लास्ट में पहुँचता है, इनका वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि इन दोनों पीक्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्ब्डा, और इस लैम्ब्डा को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। हिंदी में इसको बोला जाता है तरंग-दैर्ध्य। हिंदी में इसको हम तरंग-दैर्ध्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लैम्ब्डा बहुत कम है, लैम्ब्डा बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी एनर्जी भी कैसी होगी? बहुत ज़्यादा होगी। यानी इस रीज़न में जो सबसे पहले जो ये रीज़न है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम है गामा रेज़। ये कौन-सी रेज़ है हमारी? गामा रेज़, ठीक है ना? गामा रेज़। और जैसे-जैसे हम दूर बढ़ते चले जाएँगे, यहाँ पर आप देख रहे हो, हमारा जो लैम्ब्डा है, वो बहुत मैक्सिमम हो गया। फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी,
एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगी और जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो ये लेस पेनेट्रेट नेचर रखती हैं, इनकी वेदन क्षमता बहुत कम होती है, इनकी जो पावर है वो बहुत कम होती है, इनका ह्यूमन बीइंग पर जो इफेक्ट होता है बहुत ही लेस इफेक्टिव होता है और इनको हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगों के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है ना? रेडियो तरंगों के नाम से इनको जाना जाता है। तो सबसे पहली होती है इसमें गामा रेज, फिर आती है इसमें एक्स रेज, फिर आती है इसमें अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आती है इसमें अल्ट्रावायलेट रेज। इसके बाद में यहाँ पर आती हैं क्या? विजुअल रेज। के बाद में आती है यहाँ पर विजुअल रेज और फिर इसके बाद में यहाँ पर आती है हमारी इंफ्रारेड रेज। कौन सी आती है सर? इंफ्रारेड रेज। और इसके बाद में आती है आपकी माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स और फिर इनके बाद में आती है रेडियो वेव। तो ये हमारी 7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारी वैक्यूम में इजीली जो है वो ट्रेवल कर जाती है। आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि आपसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं। इन सब के नेचर को आप जान ही चुके हो कि यहाँ पर जो ये नेचर है ये हमारी कैसी है? ट्रांसवर्स नेचर। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं सबकी नेचर जो है वो ट्रांसवर्स होती है। कैसी होती है? ट्रांसवर्स इन नेचर ये हमारी होती है, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ये वाला, जैसे यहाँ पर ये हमने सभी इसके टाइप्स देखे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो भी मैंने यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किया है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गामा रेज का जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है और यहाँ पर जो आप वेवलेंथ देख रहे हो ये वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। इन सब के एप्लीकेशंस आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो बिल्डिंग्स की हम लोग बात करते हैं या हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हनी बीज की बात करते हैं, अगर हम पेन पॉइंट्स की बात करते हैं या फिर हम प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, मतलब माइक्रो लेवल पे बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन सब की रेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनके एप्लीकेशन भी, ठीक है ना? तो ये सभी जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सभी क्या है? एप्लीकेशन, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या होती है और इनके टाइप जो है वो हमारे क्या होते हैं। और अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, तब भी आप इनका आंसर जो है वो अच्छे तरीके से दे सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह की अच्छी क्लास के लिए आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। सुपर कोचिंग टीचिंग प्लेटफॉर्म पर शाम को 8 बजे संडे टू थर्सडे मेरा सेशन रहता है साइंस स्पेशल, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्लीट साइंस फॉर एवरी टीचिंग एग्जाम। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।